जमशेदपुर के पलाशबनी गांव में करीब 1 एकड़ जमीन पर मिक्सर प्लांट लगा दिया गया। ग्रामीणों ने इसे अवैध करार देते हुए सरकारी जमीन पर बना हुआ बताया है। ग्रामीण इस जमीन की जांच कराने की मांग में अड़े हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। मानगो के पलाशबनी गांव में करीब 1 एकड़ जमीन पर यह मिक्सर प्लांट लगा हुआ है। प्लांट के बाहर जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि यह प्लांट सरकारी जमीन पर बना हुआ है। ये जो जमीन आप ये फैक्ट्री लगा हुआ देख रहे हैं, ये है सरकारी जो देता है भूमिदान जमीन वो है, और ये सरिता देवी का नाम पे खाता में दर्ज है, और इसका खाता नंबर 334 और प्लॉट नंबर 2358 95 डिसमिल। जो ये अवैध रूप से फैक्ट्री बनाया है, इसका कहां से जांच करने का विषय है, जो कहां से रजिस्ट्री हुआ है, किस तरह से इसको परमिशन मिला है इस फैक्ट्री को, और इतना बड़ा प्लांट करने का पीछे किसका हाथ है, कौन भू माफिया का हाथ है, ये पूरी जांच करने के विषय है। उसका कब्जा में था दखल में, उसके बाद में सरिता देवी को कैसा मिला इस जमीन, ये तो गाँव वाला को भी पता नहीं, हम लोग को भी पता नहीं। जब फैक्ट्री लग रहा तो हम लोग पता किए कि कौन लगाया फैक्ट्री, नहीं बोला सरिता देवी को मिला है सरकारी जमीन दान में। तो सरकारी जमीन दान में मिला, तो दान में तो किसी को किसी फैक्ट्री किसी चलाने का नहीं है, वो तो ये में देता है कि आप खेती करो खाओ। और सरिता देवी कहाँ हम लोग को भी पता नहीं है। ग्रामीण कहते हैं कि प्लांट लगने से पहले ना तो ग्राम सभा हुई और न ही उनको किसी प्रकार की जानकारी दी गई। प्लांट में किसी को रोजगार भी नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जब हमने इस बारे में एसडीओ से बात की तो उन्होंने मामले की जांच करवाने की बात कही। को भी पता नहीं था, जबकि फैक्ट्री लगाने के पहले ग्राम वालों को भी पता नहीं था, ग्राम प्रधान को भी पता तक नहीं था कि यहाँ फैक्ट्री बैठ रहा है बोल के, और अभी तक हम लोग को पता भी नहीं है कि ये फैक्ट्री किसके द्वारा चल रहा है, और कुछ हम लोग को रोजगार भी नहीं मिल रहा है। इसको मैं देख लेती हूँ, इसकी पूरी तरह से जांच होगी, और हम लोग सीओ को एक चिट्ठी लिखेंगे ताकि हम लोग को एग्जैक्ट उसकी पोजीशन पता चल जाए, और उसके बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। बताया जा रहा है कि ये जमीन किसी सरिता देवी के नाम पर है, लेकिन सरिता देवी कौन है कोई नहीं जानता। एसडीओ ने जांच की बात कही है। अब देखना होगा कि जांच में क्या छनकर सामने आता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात की रिपोर्ट। और चलिए आपको सीधे लिए चलते जमशेदपुर, जहां से हमारे साथ संवाददाता प्रभात जुड़ रहे हैं। प्रभात, पलाशबनी गांव में करीब 1 एकड़ जमीन पर प्लांट लगाया गया और उसको लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। मामला क्या कुछ है, जानकारी दर्शकों तक साझा करिए। बिल्कुल सुस्मिता, देखिए ये जो NH 33 स्थित जो पलाशबनी जो गांव है, जहां गांव के बगल का जो हाईवे का रोड है उसके बगल में ये 1 एकड़ ज़मीन है, जो भू माफियाओं ने कहीं ना कहीं इसे बेच दिया है। बेचने के बाद जो आलोक दुबे का नाम आ रहा है, आलोक दुबे व्यक्ति है जिसने वो जमीन खरीदा है, और वो जमीन किससे खरीदा, पप्पू सिंह और अबोध सिंह जो पूर्व मुखिया हुआ करते थे। और ये जमीन जो खाता संख्या, जो प्लॉट संख्या दिखा रहा है, जो खाता संख्या 334 प्लॉट है, 2398 और 95 डिसमिल जमीन है। तो आखिर ये जमीन की ट्रांसफर कैसे हुई, क्योंकि बंदोबस्ती जमीन कभी ना ही रजिस्ट्री हो सकती है, ना ही ट्रांसफर होती है, और ना ही गाँव वालों लोग को पता है कि सरिता देवी ये जिंदा है या मर गई, कहाँ गई। जब ये फैक्ट्री लग कर तैयार होगी तब गांव वालों को पता चला कि ये भाई यहाँ फैक्ट्री लग गया, क्योंकि गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि ये ज़मीन को सरकार ने दान में दिया था उनके पिताजी को कि वो अपना रोजगार चला सके। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भू माफियाओं का पूरा खेल है, और जिस तरीके से ये भू माफियाओं के द्वारा ये ज़मीन को बेच दिया गया, और जो आलोक दुबे का नाम आ रहा है, जो जब हमने फैक्ट्री वाले से बात की तो उनका कहना है कि आलोक दुबे से हम लोग ने भाड़े पे लिया है। फैक्ट्री तो स्थापित होगी, अगर फैक्ट्री स्थापित होता भी है अगर जमीन पर, तो आखिर वो फैक्ट्री अगर कोई भी क्षेत्र, गांव के क्षेत्र में अगर फैक्ट्री स्थापित हो तो सबसे पहले ग्राम सभा करनी पड़ती है, गांव के पंचायत के साथ में बैठना पड़ता है, उसके बाद फैक्ट्री का निर्माण होता है। लेकिन वहां के आसपास के गांव के लोगों को कोई जानकारी नहीं, और फैक्ट्री जब बनकर तैयार होगी तब गांव के लोगों का आंख खुला और वहां जाकर
जो उस क्षेत्र के पूर्व जिला पार्षद है पिंटू दत्ता के नेतृत्व में वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले उन लोगों ने वहां प्रदर्शन किया और प्रदर्शन कर उन लोगों ने 15 दिन में कार्रवाई करने की बात कही। जब हमने सीओ से भी बात की तो फ़ोन पे उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास ये मामला आया और मैं मामले की जाँच करके जो भी उचित कार्रवाई होगी करवाएंगे, लेकिन कैमरे के सामने मिले। उसके बाद हमने जो जमशेदपुर की एसडीओ है पारू सिंह से बात किया और उनका बाइट हम लोग मैंने सुनाया भी कि उन्होंने कहा कि मैं सीओ को चिट्ठी लिखूंगा, जो भी इसमें गड़बड़ी है, चाहे जो भी खरीद बिक्री, आखिर कैसे ये जमीन खरीद बिक्री हो गई, चाहे जो भू माफिया है वो किस तरीके से खरीद बिक्री कर लिया और इसमें बड़े रकम का जो हेर फेर हुआ है उसकी भी हम जांच कराएंगे और जो भी जो सरकारी ज़मीन है उसे खाली कराने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं गांव के लोगों में एक रोष है क्योंकि फैक्ट्री भी बढ़ गया और ज़मीन कैसे बिक गया और उस क्षेत्र में जैसे लोग बताते हैं कि उस क्षेत्र में जो नेशनल हाईवे का क्षेत्र है, NH 33 का क्षेत्र है, उसमें कई ऐसे भूखंड है जहाँ पर ही जो भू माफिया हैं वो ज़मीन को खरीद बिक्री कर रहे हैं, वहाँ पे ज़मीन बिक्री करके वहाँ बड़े बड़े घरों का निर्माण हो जा रहा है। तो ये सारी प्रक्रिया हो रही है लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के नाक के नीचे। हालांकि प्रशासन जांच की बात तो कह रहा है, अब ये देखना है कि एसडीओ की जांच कब तक पूरी होती है और इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है। जी सुष्मिता। बिल्कुल प्रभात है, अब देखने वाली बात है आगे क्या कुछ कार्रवाई हमें देखने को मिलेगी। प्रभात आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो देखिए प्लांट पर बवाल हमें देखने को मिला है, कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन जरूर किया है लेकिन इस पर जांच की मांग भी हुई है और एसडीओ ने आश्वस्त भी किया है कि जांच होनी चाहिए। प्रभात आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।